Hello everyone. Today we will study about the first chapter of BSc first year physical chemistry, that is gaseous state. First topic is Maxwell distribution of molecular speed. In 1886, Maxwell pointed out the distribution of speeds remain constant at a particular temperature, although the individual speeds of molecules may change. इट मीन्स कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा स्पीड्स का एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे वो क्या है, कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर हम बात करें इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की तो उनकी जो स्पीड है वो चेंज हो सकती है। दैट मीन्स द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद ए पार्टिकुलर स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। इसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग वेलोसिटीज बिटवीन c एंड c प्लस डी सी मैथमेटिकली इज गिवन बाई डी एन सी बाई एन इज इक्वल टू 4 पाई इंटू एम बाई 2 पाई आर टी रेस टू पावर 3 बाई 2 ई माइनस एम सी स्क्वेयर बाई 2 आर टी सी स्क्वेयर इंटू डी सी। dn is equal to, where dn is equal to number of molecules having velocities between c and c plus dc. n is the total number of molecules, m is the molecular mass of the gas and t is the absolute टेम्परेचर। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है जो कि बोल्ट्जमैन इक्वेशन है, इसमें हम थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं इस इक्वेशन को। जैसे कि यहाँ पे जो राइट हैंड स्क्वेयर में लास्ट में सी स्क्वेयर इंटू डी सी है, तो डी सी को हम क्या करेंगे, इस साइड ले आते हैं। डी सी को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज करके इसको लिख सकते हैं कि 1 बाय, यहाँ पे हो जाएगा 1 बाय एन इंटू यहाँ पे फिर डी एन सी बाई एन हो जाएगा। डी एन सी बाई ये जो डी सी है ना, डी एन सी बाई यहाँ पे डिवाइड में फिर डी सी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको फिर लिख सकते हैं जैसे कि हमने आगे किया है 1 बाई एन इंटू डी एन सी बाई डी सी इज इक्वल टू 4 पाई इंटू एम बाई 2 पाई आर टी रेस टू पावर 3 बाई 2 ई माइनस एम सी स्क्वेयर बाई 2 आर टी सी स्क्वेयर। रीअरेंज करके हमने इक्वेशन फर्स्ट को इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ पे जो हमारे पास टर्म है, लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है, इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, पी और स्पीड दोनों के बीच में एक प्लॉट पुट किया हमने। तो यहाँ से हमारे पास है जो ये कर्व मिलता है हमें, ठीक है, जो कि हमने फिगर में रिप्रेजेंट किया हुआ है। इस तरह का एक कर्व मिलता है, इसी कर्व को हम बोलते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स एट एनी पार्टिकुलर टेम्परेचर टी। अब इसके कुछ एक फीचर्स हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के। एक तो अगर हम इसमें देखें तो ऐसे मॉलिक्यूल्स का फ्रैक्शन बहुत ही कम है जिनकी स्पीड या तो बहुत कम है या फिर बहुत ज़्यादा है। अब अगर हम यहाँ से देखें तो स्पीड क्या है हमारी, लेफ़्ट टू राइट जो स्पीड है वो क्या है, इंक्रीज होगी। यहाँ पे स्पीड की वैल्यू बहुत कम है, मान लिया ये 0 से स्टार्ट हुई, यहाँ पे कुछ वैल्यू है 10 20 इस तरह से, तो जो वैल्यू है स्पीड की वो इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स की स्पीड है वो कम है और यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, प्रोबेबिलिटी है मॉलिक्यूल्स की। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है जिनकी स्पीड बहुत कम है वो क्या है, बहुत ही कम है। अब जैसे जैसे हम इसमें देख सकते हैं कि जैसे जैसे जो स्पीड है मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज हुई है, तो जो मॉलिक्यूल्स का नंबर है वो भी क्या है, यहाँ पे देखो इंक्रीज हुआ है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो मैक्सिमम फ्रैक्शंस है मॉलिक्यूल्स का, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रैक्शन होगा मॉलिक्यूल का। और दोबारा से फिर क्या है, जैसे जैसे स्पीड है जो एक पीक पे जाने के बाद स्पीड है जो वो डिक्रीज करना शुरू कर देती है। तो यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल्स की स्पीड बहुत ज़्यादा है, लेकिन फ्रैक्शन देखें अगर हम मॉलिक्यूल्स का, यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रैक्शन जिनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है वो कम है, यहाँ भी कम है। और जिनकी स्पीड क्या है, बहुत ही कम है, वहाँ पे भी मॉलिक्यूल्स कम है। तो यहाँ पे नंबर है ना मॉलिक्यूल का बहुत ही कम है जिनकी स्पीड या तो बहुत कम है या फिर बहुत ज़्यादा है। अब आगे हम देख सकते हैं और फीचर्स कि जैसे अभी बताया कि जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है जिनकी स्पीड्स क्या है, जैसे 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 स्पीड इंक्रीज हुई वैसे वैसे एक बार तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज होंगे और फिर दोबारा से क्या है उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम यहाँ से आसानी से देख सकते हैं इसमें फिगर में। अब इसके बाद कि जो मैक्सिमम फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि वेलोसिटी
है उनकी मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो वेलोसिटी पोसेस करते हैं, जो पीक के कोरस्पोंड है, उसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मीन्स यहाँ पे अगर हम देखें तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, मैक्सिमम है। यहाँ पे पीक पे अगर इसके कोरस्पोंड देखें तो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब इसके कोरस्पोंड यहाँ पे, इसके कोरस्पोंड यहाँ पे ये जो वेलोसिटी है इसको हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोलेंगे। अब हम देखें कि टेम्परेचर को अगर हम चेंज करें तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्पीड्स का जो कि मैक्सवेल ने दिया था, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स पे। यहाँ से देखिए कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जैसे कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ गैस द मोलिकुलर मोशन इंक्रीज। हमें पता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज होगी तो मॉलिक्यूल्स हैं जो वो क्या है, उनका मोशन इंक्रीज हो जाएगा। तो मोशन अगर इंक्रीज होगा तो स्पीड भी क्या है, इंक्रीज होगी। तो जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी क्या है, इंक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। तो इस तरह से जो हमारा कर्व है, क्योंकि राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा ज़्यादातर, क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, जो स्पीड है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जैसे जो T3 टेम्परेचर है वो क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर है, और इसके कोरस्पोंड में अगर हम देखें, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट क्या स्पीड है जो वो इंक्रीज होती है, और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा यहीं पे T3। अब T2 जो टेम्परेचर है वो क्या है, T3 से कम है। तो अगर यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी की वैल्यू देखें तो इससे कम होगी अल्फ़ा की वैल्यू, और यहाँ पे अगर हम देखें तो जो अल्फ़ा की वैल्यू है T1 टेम्परेचर पे वो इन दोनों से कम है। तो जैसे जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया वैसे वैसे क्या है, स्पीड भी इंक्रीज हुई है। तो और हमने देखा कि जो कर्व है और भी ज़्यादा क्या है, फ्लैट होता गया है। जैसे जैसे हमने इनको इंक्रीज किया तो कर्व है जो वो और भी ज़्यादा फ्लैट होता गया। जैसे अगर टेम्परेचर T1 की बात करें तो इसमें क्या है, एक तरह से पूरी पीक थी, लेकिन उस पर अगर सेकंड थोड़ा सा इंक्रीज किया तो ये थोड़ा सा और फ्लैट हो गया। अब अगर हमने थर्ड की बात की तो इसके बाद क्या है, ये थोड़ा सा और फ्लैट हो जाता है इस तरह से। तो जैसे जैसे हमने इसको इंक्रीज किया है टेम्परेचर को, वैसे वैसे कर्व है जो राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा, स्पीड है जो वो इंक्रीज हो जाएगी उन मॉलिक्यूल्स की जिनकी क्या है, मैक्सिमम स्पीड होगी उस पर। तो इसके बाद क्या है, हम बात करते हैं और क्या क्या चेंज आएगा। अल्फ़ा की वैल्यू इंक्रीज हुई, जो कर्व है और ज़्यादा फ्लैट होता गया और राइट हैंड साइड शिफ्ट होता गया, और जो मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनकी हायर स्पीड होगी वो फ्रैक्शन इंक्रीज होता रहा है साथ के साथ। और द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो क्या है, डिक्रीज होगी। ठीक है, जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी जो स्पीड है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है, वो क्या है, डिक्रीज होती है। जैसे अगर हम इसमें देखें तो यहाँ पे देखो जो पी की वैल्यू है वो इस तरह से इंक्रीज होगी, यहाँ पे क्या है, ये इंक्रीज होती है। लेकिन अगर हम इसके कोरस्पोंड देखें ना तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है, T1 टेम्परेचर पे ज़्यादा है, T2 पे देखो जिसके पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है वो क्या है, कम है। अब T3 में अगर टेम्परेचर और इंक्रीज किया तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होगी उनका फ्रैक्शन डिक्रीज होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो मॉलिक्यूल्स का जो फ्रैक्शन है जो पोसेस करते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को, वो क्या है, डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि दो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग लोअर स्पीड्स डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास लोअर स्पीड्स थी वो उनका नंबर है जो डिक्रीज होता रहेगा जैसे जैसे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है। अब क्या हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी को। जो डिफरेंट टाइप्स की वेलोसिटीज़ हैं, हम 3 तरह की वेलोसिटी पढ़ेंगे इसमें, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को देखते हैं। पहले भी हमने डिफाइन किया है अल्फ़ा को। ये जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है अल्फ़ा, वो क्या होती है, इट इज़ द वेलोसिटी विच इज़ पोसेस्ड बाय द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। मीन्स वो वेलोसिटी जिसको मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो पोसेस करते हैं उसको हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोलते हैं। और मैथमेटिकली जो अल्फ़ा है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी
वो इक्वल होती है √2RT/m के। यहाँ पे m है जो मोलिकुलर मास होगा गैस का, r है जो वो गैस कांस्टेंट है, t टेम्परेचर होगा। अब बात करते हैं सेकेंड टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, दैट इज एवरेज वेलोसिटी। इट इज़ द एवरेज ऑफ द डिफरेंट वेलोसिटीज ऑफ ऑल मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ए गिवन सैंपल ऑफ गैस एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। जैसे नाम ही है इसका कि एवरेज वेलोसिटी, तो जो डिफरेंट वेलोसिटीज होंगी सभी मॉलिक्यूल्स की उनका एवरेज होता है। अब एवरेज किस तरह से निकालते हैं हम, कंसीडर किया हमने कि n मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी वेलोसिटी v1 v2 v3 से vn तक। तो एवरेज किस तरह से निकालेंगे, जो डिफरेंट टाइप्स की जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी का सम, जैसे v1 + v2 + v3, और उसको डिवाइड कर देते हैं हम n से, जो कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। मैथमेटिकली जो v है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं √8RT/m से, m यहाँ पे मॉलिकुलर मास होगा। अब है थर्ड टाइप ऑफ वेलोसिटी, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंट वेलोसिटीज ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस एट ए गिवन टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या होता है कि जो डिफरेंट वेलोसिटीज हैं मॉलिक्यूल्स की उनके स्क्वायर का, ठीक है, उनके जो स्क्वायर्स हैं उनका हम अर्थमेटिक मीन लें, उनका क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। जैसे हमने कंसीडर किया कि हमारे पास टोटल n डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी वेलोसिटी है v1 v2, तो उनका क्या किया हमने, उनकी वेलोसिटी का स्क्वायर किया, v1 स्क्वायर + v2 स्क्वायर, और उसको डिवाइड कर दिया फिर टोटल नंबर ऑफ n मॉलिक्यूल्स से, और उनका हम क्या है फिर स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से u = √v1 स्क्वायर + v2 स्क्वायर + v3 स्क्वायर प्लस जो भी वेलोसिटीज हैं n तक, और डिवाइड कर देते हैं उनको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। मैथमेटिकली हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को √3RT/m से। ठीक है, अब हमें पता है कि जो गैस इक्वेशन है, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन है, वो किसके इक्वल होती है, PV = RT, PV = RT होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये RT है तो RT की जगह पे क्या है, मैं PV है जो वो लिख सकती हूँ। RT की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे PV लिख दिया सिंपली, तो इसको हम लिख सकते हैं √3PV/m। अब यहाँ पे ये जो रो है इसको, ये है √3p/रो। रो क्या है हमारी, रो है यहाँ पे डेंसिटी। ठीक है, जो रो है वो क्या है, डेंसिटी होगी। और हमें पता है कि यहाँ पे v/m था ना, तो हमें पता है कि जो डेंसिटी है, ठीक है, जो d है, डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम होता है। तो इसलिए हमने इसको, जो ये m/v है, इसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, डेंसिटी से यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है, इसलिए यहाँ पे ये आ जाएगा √3p/रो। ठीक है, यहाँ पे तो हमने आज जो स्टडी किया, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टडी किया है, और 3 जो डिफरेंट टाइप्स की वेलोसिटीज हैं उनको हमने डिफाइन किया है। Thank you for watching video.